चलिए अब मैं इसका जवाब लेती हूँ, क्योंकि कह रहे हैं कि देखिए कांग्रेस जब से आई है तब से अंधकार में डाल दिया आपने जनता को। कांग्रेस ने, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने, आपने देखा होगा कि राजस्थान की जनता के हित के बड़े बड़े निर्णय किए। महंगाई राहत शिविर लगाए, बिजली के 100 यूनिट तक की घरेलू कनेक्शन की बिजली फ्री करने की बात की, किसानों के 2000 यूनिट की बात की। हर तरह से उन्होंने नई नई योजनाएं लाई है। अभी भी 7 योजनाओं की गारंटी दी है। तो मैं आपको एक निश्चित तौर पे कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जनहित में लोगों की सेवा के काम किए हैं और सरकार को जनता रिपीट करे। जनहित में काम कर रही है कांग्रेस, तो फिर आपके लिए तो ये मुश्किल की बात हो जाएगी। 2018 में जब अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने विधानसभा में जो पहला भाषण दिया था उसमें ये कहा था कि राजस्थान बिजली उत्पादन के मामले में सरप्लस है। मतलब हमको जितनी बिजली चाहिए उससे ज़्यादा हमारे पास है। वो बिजली कहाँ गई, मैं समृद्धि जी पूछना चाहता हूँ। क्यों नहीं आ रही है घरों में लाइट? क्यों नहीं मिल रही किसानों को लाइट? क्यों नहीं मिल रही फैक्ट्री वालों को लाइट? गई कहाँ वो बिजली? कौन खा गया? यहाँ बिजली बड़ी समस्या है। बड़ी समस्या है। समर जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर लोगों से पूछेंगे किससे दिक्कत है इसको। ये राजनीति में आरोप प्रत्यारोप आसान है। बिजली की जो कमी सरकार ने पूरा प्रयास किया है लोगों को कम राहत पे देने के लिए, और इसके लिए तो अगर ये जोगेश्वर जी कहते हैं तो केंद्र सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है। जब मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, पूरे देश को कल्याण करने की बातें हैं, कोयला उनके पास, बिजली की सारी सप्लाई उनके पास, हमको दे तो राजस्थान की जनता को, अशोक जी को क्या मजा आता है? तो ये जो आपने कहा आरोप प्रत्यारोप, उसी का प्रत्यारोप आपने। बिल्कुल बिल्कुल है। और आज केंद्र सरकार जो आज हजारों करोड़ की बात करते हैं, मोदी जी की सरकार ने राजस्थान के साथ पिछले 5 साल में सौतेला व्यवहार किया है, पैसे नहीं दिए, उस वजह से जो कमी आ रही है। अशोक जी ने खुद के तरीके से ये सरकार चलाई है और जितना हो सकता है उन्होंने राहत प्रदान की। हाँ, आप जवाब देंगे इस पर। कह रहे हैं कि हम बीजेपी रोकती है विकास। कोयला छत्तीसगढ़ में मिलता है, जहाँ मुख्यमंत्री कांग्रेस का, खरीदने वाला कांग्रेस का, बेचने वाला कांग्रेस का। क्यों नहीं ला पा रहे हैं लोग? इनके पास पैसा ही नहीं है, खजाना खाली है, कहाँ से लाएंगे बिजली? कारखाने होते हुए बंद पड़े क्योंकि पैसा नहीं है कोयला खरीदने को। मिस मैनेजमेंट और पैसे की कमी, इसके आप जनता को पूछ के देखिए बिजली आ रही कि नहीं आ रही। मैं पूछती हूँ, आइए नीचे चलते हैं जरा, और ये बताइएगा, एक सेकंड सुनिए, ये बताइएगा, आप मुझे बताइए कि बिजली की समस्या यहाँ है? बिजली है नहीं है, पानी भी नहीं है। पानी भी हमारे एमएलए ने बोला था ये मेरे जेब में के पानी, हमने ढाई महीने। आपको क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? ये एमएलए जिम्मेदार है, और कौन है? 15 साल से एमएलए कुछ नहीं कर रहा है। चलिए ठीक है। आप मैडम, इस भीनमाल में पीने का पानी 10 दिन में एक बार आता है। सड़कें ऐसी हालत खराब है कि लोग चल नहीं सकते हैं। ये जो स्टेडियम बना ये भामाशाह की तरफ से, कॉलेजें बनी वो भामाशाह की तरफ से, हॉस्पिटल बने वो भामाशाह की तरफ। नेताओं का इस प्रशासन पे किसी टाइप का दबाव या उसको डर नहीं है। खुलेआम लूट मचा रखी है, खा रहे हैं और खिला रहे हैं। तो बदलाव होगा क्या इस आधार? बदलाव होना चाहिए। कोई और किसी और का सवाल? हमारा सवाल यही है कि कांग्रेस सरकार के अंदर लोगों को चिरंजीवी योजना मिली, बहुत अच्छी योजना मिली, पालन आ रहे बच्चों के लिए अच्छे स्कूट गए, कपड़े मिले, साइकिलें मिली, बहुत सरकार की योजना चल रही है। अगर इधर कांग्रेस होती, अगर समरजीत सिंह भिंदमाल में होते तो ये जिला जालो सासुर नहीं जाता। ये अंधेरी रात तेरे हाथ में बीजेपी बौखला गई है, और समरजीत सिंह के अकॉर्डिंग कोई इनके पास उम्मीदवार नहीं है, इसलिए बीजेपी के पास कैंडिडेट भी नहीं है, तभी ये मामला अटका पड़ा। इनके पास कोई उम्मीदवार नहीं है। भीनमाल को 30 साल पीछे किया है पूरम चौधरी ने, भीनमाल को 30 साल पीछे किया है पूरम चौधरी ने। तो ये आप लोगों को सुन रहे हैं। इधर से भी 1-2 सवाल ले लें। आपका हो गया, मैं चाहती हूँ कुछ नए लोग अब इस पर बात करें। जी आइए, आगे। इनको अध्यक्ष को पूछना है कि जो 1, 2, 3, 10 गिना के गए थे, तो वो कहाँ गया? किसानों का कर्ज माफ 10 गिना के गए थे इनके अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो वो राहुल जी, तो 10 दिन का वो कहाँ गया कर्ज? इनका कर्ज कहाँ माफ हुआ है? कर्ज इनको पूछो, कर्ज किसका माफ? चलिए आपका सवाल भी लूंगी मैं। 1-2 सवाल कोई पीछे से। ये लाइट की बात, पानी की बात करो, जिले की बात करो, मैं जिले की बात पर कर रहा हूँ। जिला यदि कांग्रेस की राज थी, डॉक्टर साहब चाहते तो जिला बनता। जिला तो बांट सचिन जी के पास जाते थे और होटलों में पैक। जिला वहाँ कहाँ था? जिला इनको बनाना ही नहीं था। ठीक है, और कोई सवाल? जल्दी से उठिए फटाफट। अगर अभी ये बोल रहे थे कि चिरंजीवी युवा चल रहा है, ठीक है, चिरंजीवी युवा अगर 75% भागीदारी केंद्र सरकार की है, ना कि ये राजस्थान सरकार की है। ये तो चिरंजीवी योजना नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। नाम बदल कर दी जा रही है, केंद्र। ऐसा है क्या? बिल्कुल। हमारे जो बेरोजगार हैं उनके लिए उन्होंने क्या किया? बेरोजगार के लिए जो भी वैकेंसीज आई है उन्होंने
भर्तियां पेपर आउट कर दिया उन्होंने, जितने भर्ती थी वो सब रोकी हुई है, किसी को लगाया नहीं है। तो इस विषय में हमारा आपका भी कोई राजस्थान में पूरे 70 साल में जितने पेपर आउट नहीं हुए, इन 5 सालों में पेपर आउट हुए हैं। हमारा व्यक्तिगत रूप से समरजीत सिंह जी बहुत एजुकेटेड हैं और व्यक्तिगत रूप से हम इनका समर्थन करते हैं, लेकिन कांग्रेस सरकार का हम समर्थन नहीं करते। कांग्रेस से शिकायत है जी, बताइए। मैं कांग्रेस के प्रत्याशी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पिछली बार चुनाव में कांग्रेस के राहुल गांधी जी जालोर आए थे सभा करने। उन्होंने उस समय मंच से खड़े होकर 1 2 3 करके 10 गिनाए थे और किसानों का कर्ज माफ किया था। वो राहुल गांधी इस चुनाव में राजस्थान से कहां गायब हो गए? दूसरी चीज, मैं लड़की हूं लड़ सकती कहने वाली प्रियंका गांधी अभी ओला में आई थी, जो वहां आके महिला अत्याचार पे तो 5 साल में कुछ नहीं बोली और इस बार आके गई है कि महिलाओं को 10,000 रुपए वो सरकार की तरफ से देगी। पिछले साल युवाओं को बोला था 3500 रुपए रोजगार भत्ता देने का, वो रोजगार भत्ता कहां गया? इसका जवाब दे कांग्रेस। चलिए, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।